अभी हाल ही में असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद को लेकर भयानक हिंसक कांड हुआ और इस हिंसक कांड में 5 पुलिस वालों और एक नागरिक की मृत्यु हो गई। इसके अलावा कई लोग घायल हुए। इसी संबंध में हम इस एडिटोरियल में बात करेंगे। डेंजरस कॉन्फ्लैग्रेशन। डेंजरस का मतलब है बहुत ही खतरनाक और कॉन्फ्लैग्रेशन का मतलब है हिंसक कांड, है ना। कोई ऐसा इवेंट जिसमें बड़े पैमाने पर हिंसा हुई हो उसको बोलते हैं कॉन्फ्लैग्रेशन। एक दूसरा मीनिंग भी होता है इसका, एक भयानक अग्निकांड होता है ना, उसे भी हम कॉन्फ्लैग्रेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ कॉन्फ्लैग्रेशन का मतलब है हिंसा से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा कांड। तो डेंजरस कॉन्फ्लैग्रेशन। द क्लैश का मतलब है फाइट बिटवीन असम एंड मिजोरम्स पुलिस फोर्सेस वाज क्लियरली अवॉइडेबल। अवॉइडेबल का मतलब है जिससे बचा जा सकता था, जिसे टाला जा सकता था। तो ये जो फाइट हुई असम और मिजोरम की पुलिस के बीच में, इससे बचा जा सकता था, इसे टाला जा सकता था, है ना। फॉलोइंग अ डेंजरस एंड अवॉइडेबल एस्केलेशन। देखो एस्केलेशन का मतलब है और ऊपर बढ़ जाना। जैसे कोई तनावपूर्ण स्थिति है ना, वह और ज़्यादा तनावपूर्ण हो जाए तो उसको क्या कहेंगे कि भाई ये बात जो है या फिर ये घटना जो है ये एस्केलेट हो गई, है ना। और डीएस्केलेशन का मतलब है कि जो टेंशन की स्थिति है उसे थोड़ा सा कम करना, है ना। तो फॉलोइंग अ डेंजरस एंड अवॉइडेबल एस्केलेशन ऑफ एन अदरवाइज डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब होता है प्रसुप्त। डोरमेंट का मतलब होता है जो बिल्कुल शांत हालत में पड़ी हुई है ना कोई चीज़, है ना, उसको बोलते हैं डोरमेंट, प्रसुप्त। बॉर्डर डिस्प्यूट कि भाई अन्यथा, अन्यथा अगर हम बात करें तो ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है असम और मिजोरम के बीच में, वैसे तो ये मतलब शांत पड़ा रहता है ना। इस फॉलोइंग अ डेंजरस एंड अवॉइडेबल एस्केलेशन मतलब इसके बाद में क्या हुआ। फॉलोइंग का मतलब है कि क्या हुआ इसके बाद में, कि भाई जब बहुत ही खतरनाक रूप से जो है मामला ऊपर बढ़ गया, ये विवाद जो था, ये जो डिस्प्यूट था, ये ऊपर बढ़ गया, एस्केलेशन हो गया इसका, है ना। और इसे टाला भी जा सकता था, एडिटोरियल ये कहना चाहता है। तो इसके बाद में हमें क्या देखने को मिला कि 5 पुलिस वालों की और एक नागरिक की, 5 पुलिसमैन एंड अ सिविलियन फ्रॉम असम, है ना, असम की साइड से, वर किल्ड इन द मिजो बॉर्डर टाउन ऑफ वेरेंगते इन क्लैशेस। का मतलब है कि ये जो फाइट्स हुई बिटवीन पुलिस फ्रॉम द स्टेट एंड देयर काउंटर पार्ट्स। काउंटर पार्ट का मतलब होता है समकक्ष, है ना। समकक्ष का मतलब है कि भाई जैसे यहाँ पे हमने बात की किसकी, कि भाई जैसे इधर तो है असम की पुलिस, तो इनका काउंटर पार्ट कौन हो जाएगा, मिजोरम की पुलिस, है ना। तो उसको बोलते हैं काउंटर पार्ट, मतलब बिल्कुल समकक्ष, आपके बराबर, इन मिजोरम। तो क्या एडिटोरियल ने यहाँ तक कहा कि भाई फॉलोइंग ए डेंजरस एंड अवॉइडेबल एस्केलेशन ऑफ एन अदरवाइज डोरमेंट बॉर्डर डिस्प्यूट। कि भाई ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, बॉर्डर है ना, डिस्प्यूट का मतलब है विवाद, आपका झगड़ा, है ना, ये वैसे तो प्रसुप्त पड़ा रहता है, वैसे तो शांत पड़ा रहता है, लेकिन अभी हाल ही में जो है ये ऊपर उठ गया, मतलब ये मामला कुछ ज़्यादा बढ़ गया और इसे टाला जा सकता था। बहुत ही खतरनाक था ये जो भी, मतलब ये जो भी घटना हुई बहुत ही खतरनाक थी। इसके बाद में क्या हुआ, इस घटना के चलते 5 पुलिस वालों की और एक नागरिक की असम की साइड से मृत्यु हो गई, है ना। किल्ड इन द मिजो बॉर्डर टाउन ऑफ, है ना। और कहाँ हुई ये घटना, वारेंगते, है ना, बॉर्डर टाउन है, एक बॉर्डर कस्बा है ये, है ना, इन द मिजो बॉर्डर टाउन ऑफ वारेंगते इन क्लेशेस। यहाँ पर ये लड़ाइयाँ हुई बिटवीन पुलिस फ्रॉम द स्टेट, है ना, कि भाई असम की पुलिस और उनकी समकक्ष मिजोरम पुलिस के बीच में। कब हुई ये घटना, मंडे को। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, कि भाई ये जो घटनाक्रम है ना, इनके सीक्वेंस की अगर हम बात करें, क्रम की अगर हम बात करें, बिगिनिंग अक्टूबर 2020 ना, कि भाई ये जो पूरा घटनाक्रम है ना, इसकी शुरुआत अगर हम देखें तो ये 2020 से चल रहा है मामला। हालांकि ये मामला जो है ना डोरमेंट पड़ा हुआ था, प्रसुप्त पड़ा हुआ था, है ना, अभी अचानक से मामला भड़क गया। तो द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बिगिनिंग अक्टूबर 2020 सजेस्ट। तो ये जो घटनाक्रम है ना, इसका जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस हमें क्या बताता है, दैट वाट बीगन एज स्कर्मिशेस। स्कर्मिश का मतलब होता है छोटी मोटी झड़प, छोटी मोटी फाइट। कि भाई वाट बीगन एज स्कर्मिशेस बिटवीन रेसिडेंट्स क्लोज टू द डिस्प्यूटेड बॉर्डर बिटवीन असम्स काछर एंड मिजोरम्स कोलासिब डिस्ट्रिक्ट्स हैज स्नोबॉल। देखो स्नोबॉल का मतलब होता है कोई भी छोटी समस्या है, कोई भी छोटी प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे बड़ी होती चली जाए, है ना, उसको बोलते हैं स्नोबॉल। देखो ये क्या होता है कि बर्फीले क्षेत्र है ना, वहाँ पे क्या है, जैसे छोटी सी कोई बर्फ़ की गेंद गिरती है किसी बर्फीले पहाड़ से,
कोई छोटी सी बर्फ़ की गेंद या बर्फ़ का टुकड़ा गिरता है तो धीरे धीरे वो जो है ना नीचे आता है, तो अपने साथ और बर्फ़ को लपेटता चला जाता है और नीचे आते आते बड़ा होता चला जाता है। इसको बोलते हैं स्नोबॉल इफेक्ट, है ना। तो स्नोबॉल का मतलब है एक तरीके से किसी समस्या या किसी भी चीज़ का एकदम धीरे धीरे जो है और ज़्यादा बड़े होते चले जाना। तो क्या एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो पूरा की पूरा घटनाक्रम है ना, कि भाई ये इसकी शुरुआत हुई थी अक्टूबर 2020 से, है ना। इस अक्टूबर 2020 में हमें क्या देखने को मिला था, ये पूरा की पूरा घटनाक्रम हमें क्या बताता है कि व्हाट बिगन एज स्कर्मिशेस, कि भाई जो छोटी मोटी झड़प के रूप में शुरू हुआ था बिटवीन रेसिडेंट्स, की जो निवासी है ना क्लोज टू द डिस्प्यूटेड बॉर्डर, कि भाई हम कह सकते हैं कि ये जो विवादग्रस्त सीमा है असम, है ना, बिटवीन असम्स काछर एंड मिजोरम्स कोलासिब डिस्ट्रिक्ट, कि भाई असम का काछर डिस्ट्रिक्ट और मिजोरम का कोलासिब डिस्ट्रिक्ट जो है, इनके बीच में ये जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, जो विवादग्रस्त सीमा है, तो वहाँ से जो छोटी मोटी झड़पों की शुरुआत हुई थी, अब इसने बिल्कुल बड़ा रूप ले लिया है, स्नोबॉल्ड इनटू, ये तब्दील हो गई है अ वॉयलेंट कन्फ्रंटेशन, है ना। वॉयलेंट कन्फ्रंटेशन का मतलब है टकराव, कि एक हिंसक टकराव का रूप ले लिया है इस घटना ने बिटवीन पुलिस एंड रेसिडेंट्स, है ना। और अब ये एक हिंसक टकराव बन गया है पुलिस और निवासियों के बीच में। द इवेंट्स, कि भाई जो भी घटनाक्रम हुए हैं अब तक, पॉइंट, वे घटनाक्रम इस ओर इशारा करते हैं टू अ फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, कि भाई जो हमारा संवैधानिक तंत्र है ना, वह वहाँ पर फेल हो गया है ना। कि भाई जो संवैधानिक तंत्र एम्पावर्ड, एम्पावर्ड का मतलब है जो जिसको कि ताकत दी गई है, जिसे कि सशक्त बनाया गया है। टू डी स्केलेट टेंशन, डी स्केलेट का मतलब है एक तरीके से जो स्थिति ऊपर चली गई है ना उसे नीचे लेके आना, है ना, डी स्केलेट टेंशंस एट द बॉर्डर, कि भाई जो हमारा संवैधानिक तंत्र है जो कि सशक्त है, जिसको पावर दी गई है, कि वो क्या करे, इस तरह की तनावपूर्ण स्थिति को बॉर्डर्स पे कम करे। यानी कि एक तरीके से एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई जो हमारा प्रशासन है ना वो वहाँ पर फेल रहा है। द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस शुड हैव हेल्प्ड मेंटेन द पीस, द प्रेजेंस का मतलब है उपस्थिति, ऑफ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, केंद्रीय जो हमारा अर्ध सुरक्षा बल है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है। देखो पैरामिलिट्री फोर्स किसे बोलते हैं, एक तो होती है हमारी मिलिट्री फोर्स, दूसरी होती है पैरामिलिट्री फोर्स। तो मिलिट्री फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स लगभग एक जैसी होती है, इनकी ट्रेनिंग वगैरह, है ना, इनका स्ट्रक्चर लगभग सब कुछ एक जैसा होता है। लेकिन ये जो पैरामिलिट्री फोर्स है, ये जो है ना मिलिट्री, मतलब मुख्य रूप से मिलिट्री का काम नहीं करती। पैरामिलिट्री फोर्स को आप कह सकते हो एक तरीके से सेमी मिलिट्राइज्ड जोन, है ना, सेमी मिलिट्री कह सकते हो आप इनको। तो जो एक तरीके से सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उनकी जो उपस्थिति थी शुड हैव हेल्प्ड, उसको मदद करनी चाहिए थी मेंटेन द पीस, पीस को बनाए रखने में। देखो ये जो शुड हैव के साथ में V3 लगाते हैं ना, इसका मतलब होता है ऐसा करना चाहिए था। तो जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की मौजूदगी है उसे शांति को बनाए रखने में हेल्प करनी चाहिए थी। बट इट इज़ क्यूरियसली नॉट द केस, लेकिन बड़ी अजीब बात है कि मामला ऐसा नहीं है ना। मतलब कुल मिला के जो पैरामिलिट्री फोर्स को करना चाहिए था वो नहीं किया गया है ना। बट इट इज़ क्यूरियसली, कि मतलब ये काफ़ी स्ट्रेंज है कि मामला ऐसा नहीं है, यानी कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस ने वहाँ पर पीस को मेंटेन करने के लिए कुछ नहीं किया। बिसाइड्स, इसके अलावा असम एंड मिजोरम आर गवर्नड बाय द बीजेपी एंड इट्स अलाय, कि भाई असम में है बीजेपी की सरकार और मिजोरम में है बीजेपी के सहयोगी की सरकार, है ना। अलाय का मतलब होता है आपका सहयोगी। किसकी सरकार है मिजोरम में, द मिजो नेशनल फ्रंट रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः, यानी कि असम में बीजेपी और मिजोरम में है बीजेपी का अलाय, बीजेपी के सहयोगी मिजो नेशनल फ्रंट, एंड आर पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस। और ये दोनों की अगर हम बात करें, बीजेपी की सरकार है और उधर मिजो नेशनल फ्रंट है, ये दोनों हिस्सा हैं, किसका हिस्सा है, नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस का मतलब है यहाँ पे गठबंधन, है ना, एसोसिएशन, कि भाई उत्तर पूर्वीय एक तरीके से डेमोक्रेटिक गठबंधन बना हुआ है। ये मिजो नेशनल फ्रंट, बीजेपी, ये सभी उसका हिस्सा हैं। ऑफ विच, कि ये जो नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस है, ऑफ विच इसका द असम चीफ मिनिस्टर, ऑफ विच द असम चीफ मिनिस्टर हिमांता बिश्व शर्मा, असम के चीफ मिनिस्टर कौन है, हिमांता बिश्व शर्मा, इज़ अ फाउंडर कन्वीनर, कि भाई जो नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया गया है उसको उसके कौन है, उसको स्थापित करने वाले कन्वीनर। कन्वीनर का मतलब है एक तरीके से मीटिंग को आयोजित करने वाला, है ना, लोगों को आयोजित करने वाला, है ना, उसको बोलते हैं कन्वीनर, का मतलब है सभा को आयोजित करने वाला।
तो एक तरीके से ये जो नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस निर्मित हुआ, इसके लिए लोगों को साथ में लाने वाले और इसकी स्थापना करने वाले कौन है? हिमांता बिश्वा शर्मा, जो कि असम के चीफ मिनिस्टर हैं। आगे देखते हैं। दी पॉलिटिकल बोनहेमी, बोनहेमी का मतलब होता है एक तरीके से मैत्री, है ना, एक तरीके का फ्रेंडलीनेस। द पॉलिटिकल बोनहेमी शुड हैव अलाउड, देखो फिर यहाँ पे शुड आया, हैव आया और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, यानी कि परमिशन देनी चाहिए थी। द रेस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर्स टू टैंप डाउन, टैंप डाउन का मतलब होता है कम करना, रिड्यूस करना, बॉर्डर टेंशंस, है ना। तो द पॉलिटिकल बोनहेमी, कुल मिला के एडिटोरियल कहता है कि भाई जो एक तरीके की राजनीतिक मैत्री हमें देखने को मिलती है, कि भाई अगर हम बात करें असम है, मिजोरम है ना, इनमें क्या हुआ है कि भाई एक तरीके से इनका डेमोक्रेटिक अलायंस बना हुआ है, उसमें भी ये दोनों दल जो है शामिल है ना। तो एडिटोरियल कह रहा है कि भाई ये जो एक तरीके की राजनीतिक मैत्री है, इसको राजनीतिक मैत्री को ये अलाउ करना चाहिए था रेस्पेक्टिव, कि भाई जो भी चीफ मिनिस्टर्स हैं ना दोनों राज्यों के, टू टैंप डाउन बॉर्डर टेंशन, कि वे बॉर्डर पे जो तनाव है उसे कम करें, एंड टू रिटर्न टू, और दोनों की दोनों चीफ मिनिस्टर्स जो हैं वे वापस लौटें कहाँ पर? टू द स्टेटस को। स्टेटस को का मतलब होता है यथा स्थिति, एग्जिस्टिंग सिचुएशन है ना, मौजूदा स्थिति पे वे वापस लौटे, है ना। थ्रू किसके माध्यम से? जॉइंट फैक्ट फाइंडिंग टीम्स, है ना, संयुक्त रूप से दोनों मुख्यमंत्री क्या करते कि भाई टीम का गठन करते और उसके माध्यम से वास्तविक फैक्ट का पता लगाते कि भाई ये जो है मामला है क्या, है ना, और ये स्थिति को जो है पूर्व स्थिति में लाने की कोशिश करते हैं ना, वहाँ पर यथास्थिति मेंटेन करने की कोशिश करते, और एक तरीके से टीम बनाते। उस टीम में कौन कौन को शामिल करते? इन्वॉल्विंग, शामिल करते हुए द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, है ना, कि भाई प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनको शामिल करते हुए, इन मेंटेनिंग द पीस, है ना, शांति स्थापित करने के लिए, ओवर द बॉर्डर इशू, कि भाई ये जो बॉर्डर इशू है पूरा की पूरा एक तरीके से मिजोरम और असम से जुड़ा हुआ बॉर्डर इशू है, इसको लेकर जो वहाँ पर जो है शांति स्थापित करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए था? एक तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों की टीम स्थापित करनी थी दोनों मुख्यमंत्री को, और जो भी फैक्ट है, जो भी बात है उसका पता लगाना चाहिए था, और स्टेटस को यानी कि यथास्थिति को मेंटेन करना था। इसके अलावा ये जो बॉर्डर टेंशंस क्रिएट हुई है इसको रिड्यूस करना था दोनों को, है ना, दोनों की दोनों मुख्यमंत्री को, है ना। इंस्टेड, इसके बजाय, बोथ चीफ मिनिस्टर्स, किया क्या इन दोनों मुख्यमंत्रियों ने? हैव बीन एक्सचेंजिंग, इंस्टीड बोथ चीफ मिनिस्टर हैव बीन एक्सचेंजिंग अलिगेशंस, अलिगेशंस का मतलब है आरोप, कि दोनों की दोनों जो मुख्यमंत्री हैं वे लगातार एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते आ रहे हैं, है ना। हैव बीन एक्सचेंजिंग, है ना, कि एक्सचेंज का मतलब है कि इधर उन्होंने आरोप लगाया फिर उन्होंने उल्टा आरोप लगाया है। हैव बीन एक्सचेंजिंग एलिगेशंस, और कहाँ पर? ट्विटर पे, है ना। सीकिंग का मतलब है चाहते हुए, द इंटरवेंशन, इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप, है ना, बीच में आना, ऑफ सीकिंग द इंटरवेंशन ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो दोनों ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए ट्विटर पे, है ना, और ये चाहते हुए कि भाई जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वे बीच में आए, एंड यूजिंग वीडियोस टू टेल अ स्टोरी, और दोनों की दोनों जो चीफ मिनिस्टर हैं वीडियोस का प्रयोग करते हुए, है ना, टू टेल अ स्टोरी दैट सूटेड, सूटेड का मतलब है जो आपकी विचारधारा से मेल खाती है ना, जो आपके अनुकूल है, जो आपके अनुरूप है, सूटेड देयर वर्जन ऑफ द इवेंट्स, कि प्रत्येक मुख्यमंत्री ने क्या किया? अपने अपने हिसाब से जो है वीडियो का प्रयोग किया, ये दिखाने के लिए कि भाई हम सही हैं, दूसरा पक्ष गलत है। फार्सिकल, इसका मतलब होता है, फार्सिकल का मतलब होता है बहुत ही हास्यास्पद, है ना, मतलब एक तरीके से जिसका कोई सेंस ना हो, है ना, बिल्कुल ही मतलब जो लॉजिक के बाहर हो। फार्सिकल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो संवाद का तरीका है ना बहुत ही हास्यास्पद है, बहुत ही बेतुका है। दिस आल्सो अकर्ड जस्ट डेज आफ्टर बोथ चीफ मिनिस्टर along with others met with Mr. Shah to discuss the resolution. This also occurred, ऐसा ही कुछ घटित हुआ just days, है ना, after both chief minister, है ना, कि भाई जब दोनों की दोनों चीफ मिनिस्टर मिले, along with भी अन्य चीफ मिनिस्टर्स भी जो थे, एक तो ये दोनों चीफ मिनिस्टर्स थे, इसके अलावा अन्य चीफ मिनिस्टर भी थे, वे मिस्टर अमित शाह से मिले थे, किस बात को डिस्कस करने के लिए, है ना, कि रेजोल्यूशन का मतलब है कि भाई हल निकालने के लिए, ना, ऑफ इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स, कि भाई अंतर्राज्यीय सीमा विवाद जो हैं इनके संबंध में कुछ हल निकाला जाए,
इस संबंध में कुछ मुख्यमंत्री जो थे वे मिस्टर अमित शाह से मिले थे, तो उसके बाद भी हमें ऐसा ही देखने को मिला था, है ना। इसी तरह की बेतुकी हरकत जो है इन मुख्यमंत्री के द्वारा की गई थी। द अनफॉर्चुनेट लॉस ऑफ लाइव्स हैज़ लेड टू का मतलब है कारण बनना, हार्डन्ड स्टांस का मतलब होता है आपका रवैया, आपका दृष्टिकोण, कि भाई ये जो दुर्भाग्यपूर्ण जो है आप कह सकते हो कि लोगों की जो जाने गई हैं, है ना, ये कारण बनी है कि दोनों पक्षों ने क्या किया है, अपने दृष्टिकोण को और भी कठोर कर लिया है। विद मिस्टर शर्मा, कि भाई जो हिमांता विश्व शर्मा है, अनाउंसिंग, इस बात को अनाउंस करते हुए, इस बात की घोषणा करते हुए, दैट असम वुड डिप्लॉय, कि असम जो है तैनात करेगा, डिप्लॉय का मतलब है तैनात करना, 4000 कमांडोज टू गार्ड इट्स बॉर्डर, कि भाई असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि असम जो है 4000 कमांडोज को बॉर्डर पे तैनात करेगा, बॉर्डर की रक्षा करने के लिए। इवन एज का मतलब होता है एट द सेम टाइम, इधर तो मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि वह 4000 कमांडोज को बॉर्डर पे तैनात करेगा, दूसरी ओर मिजोरम के चीफ मिनिस्टर जोरामथंगा ने क्या कहा हैज़ मेंटेन्ड, उन्होंने इस बात को कहा है दैट दी कैजुअलिटीज़, कि भाई जो मारे गए लोग हैं, कैजुअलिटीज़ का मतलब है जिनकी मृत्यु हुई है, फॉलोड फ्रॉम द दैट द कैजुअलिटीज़ फॉलोड फ्रॉम द असम पुलिस एक्शन, है ना। तो मिजोरम के मुख्यमंत्री का कहना है कि ये जो भी लोग मारे गए हैं, है ना, ये क्यों मारे गए हैं, फ्रॉम दी असम पुलिस एक्शन, है ना, असम की पुलिस के द्वारा जो एक्शन लिया गया उसके चलते इन लोगों की मृत्यु हुई। सेक्टेरियन ट्राइबलिज्म, देखो ट्राइबलिज्म का ट्राइबल से मिलके बना है शब्द, है ना, ट्राइबल से बना है। ट्राइबलिज्म का मतलब है कि एक तरीके से जो वहाँ के आप कह सकते हो कि जो वहाँ की जो जनजाति है ना, वहाँ की जो ट्राइबल है। सेक्टेरियन का मतलब होता है सांप्रदायिक, कि भाई वहाँ ये जो क्षेत्र है ना, हमारा जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, वहाँ पर कई तरह के आप कह सकते हो कि कबीलों के रूप में रहते हैं ना, कई तरह की वहाँ पे जनजातियाँ पाई जाती हैं और उनके विभिन्न संप्रदाय हैं, है ना, विभिन्न संप्रदायों को मानने वाले हैं, विभिन्न तरह के गुट वहाँ पर जो है बने हुए हैं, विभिन्न तरह के संप्रदाय बने हुए हैं ना। तो ये जो सेक्टेरियन ट्राइबलिज्म है, हैज़ बीन द बेन का मतलब होता है विपत्ति का कारण, अभिशाप, है ना, हैज़ बीन द बैन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, कि भाई जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं उनका अभिशाप रहा है, उनकी विपत्ति का कारण रहा है क्या, सांप्रदायिक ट्राइबलिज्म। विद अंडर डेवलपमेंट, और ये जो क्षेत्र है ना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ये क्या है, अंडर डेवलप्ड है ना, यहाँ पर पूरी तरीके से विकास नहीं हुआ है ना, एक तरीके से अभी जो है यहाँ पर पूरी तरीके से विकास नहीं हुआ विद अंडर डेवलपमेंट। तो ये जो अविकसित अवस्था है उत्तरी पूर्वी राज्यों की, ये काम कर रही है, एक्टिंग एज अ कैटालिस्ट का मतलब होता है उत्प्रेरक का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी घटना के भड़कने में सहयोगी हो, जो किसी घटना को उत्तेजित करने में सहयोगी हो। तो ये जो अंडर डेवलपमेंट है ना, ये एक कैटालिस्ट की तरह काम कर रहा है। इन कॉम्प्लिकेट का मतलब है और ज़्यादा जटिल बना देना। नॉटी का मतलब होता है पहले से ही जो पेचीदा है मामला, नॉटी इश्यूज़ का मतलब है कि ऐसे मुद्दे जो कि पहले से ही काफ़ी ज़्यादा पेचीदा हैं, जो कि पहले से ही काफ़ी ज़्यादा जटिल हैं, उनको और भी जटिल बना रही है क्या, ये जो अंडर डेवलपमेंट है ना यहाँ पे, कि भाई पूरी तरीके से विकास न होना। ओवर लैंड एंड अदर इश्यूज़ इन द रीजन, कि भाई ये जो पूरा की पूरा क्षेत्र है इसमें ज़मीन को लेकर, इसके अलावा अन्य कई मामले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पेचीदा हैं, है ना। देखो नॉट का मतलब होता है गठान, है ना, नोटी का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा उलझा हुआ, है ना, कि बहुत ही ज़्यादा उलझे हुए जो मुद्दे हैं ना, ज़मीन से जुड़े हुए, इसके अलावा अन्य क्षेत्रों से जुड़े हुए जो बहुत ही मुद्दे हैं, वे और ज़्यादा पेचीदे होते जा रहे हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अंडर डेवलपमेंट के कारण। तो ये जो अंडर डेवलपमेंट है ना, ये एक तरीके से कैटालिस्ट का काम कर रहा है और इस तरीके से विवाद जो है और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। देयर इज नो श्योर शूट एंड क्विक सॉल्यूशन, श्योर शूट का मतलब है एकदम, मतलब कुछ कोई रामबाण इलाज है क्या, मतलब इसका, देयर इज नो श्योर शूट एंड क्विक सॉल्यूशन पॉसिबल टू द बॉर्डर डिस्प्यूट्स बिटवीन वेरियस स्टेट्स, कि विभिन्न जो राज्य हैं उनके बीच में जो सीमा विवाद हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, उनका कोई तत्काल सॉल्यूशन संभव नहीं है, है ना, कि हम चाहें कि भाई कोई एक ऐसी गोली है क्या, कोई एक ऐसा इलाज है क्या जिसके द्वारा तुरंत ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स हल हो जाएं, नहीं। इनका जो है विभिन्न राज्यों के बीच में जो बॉर्डर आप कह सकते हो कि जो विभिन्न बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, इनका कोई जो है क्विक सॉल्यूशन नहीं है। विदाउट अ स्पिरिट, कि भाई जब तक हमारे भीतर ये भावना नहीं है ना, स्पिरिट का मतलब यहाँ पे भावना, ऑफ गिव एंड टेक, देने और लेने की, एंड अ सिविक इंगेजमेंट, है ना, कि भाई एक दूसरे को आदान प्रदान करने की, है ना,
जब तक गिव एंड टेक की भावना का मतलब होता है कि भाई जो कुछ आपके पास कम है हम आपको दें, हमारे पास जो कम है वो आप हमें दो, एक तरीके से आपसी सहयोग, उसको बोलते हैं गिव एंड टेक। तो ये गिव एंड टेक की अगर भावना नहीं है तब तक बॉर्डर डिस्प्यूट का समाधान निकालना जो है संभव नहीं है। और साथ ही साथ किस चीज़ की ज़रूरत है, एंड अ सिविक इंगेजमेंट, कि भाई जो नागरिक जो है ना, इंगेजमेंट है ना, उनका भी शामिल होना जरूरी। इंगेजमेंट का मतलब है किसी एक्टिविटी में शामिल होना। ब्रोकर्ड का मतलब होता है यहाँ पे मध्यस्थता करना, है ना, ब्रोकर्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, और जो केंद्रीय सरकार है उसे क्या करना चाहिए, बीच में आके मध्यस्थता करनी चाहिए। बट फॉर दैट टू हैपन, लेकिन ऐसा हो इसके लिए ज़रूरी है, बट फॉर दैट टू हैपन, है ना, कि भाई एक तरीके से क्या हो सके, एक तरीके से इनके बीच में शांति स्थापित हो सके, है ना, यूनियन गवर्नमेंट है ना जो है एक तरीके से इनके बीच में आके जो है एक तरीके से समझौता करा सके। ऐसा होने के लिए, बट फॉर दैट टू हैपन, क्या जरूरी है, गवर्नमेंट्स शुड फर्स्ट नॉट कॉन्डोन वायलेंस। देखो कॉन्डोन का मतलब होता है अनदेखी करना, है ना, जानबूझकर देखकर अनदेखा करना। लेकिन ऐसा हो सके, है ना, इसके लिए ज़रूरी है कि जो सरकारें हैं उन्हें अनदेखी नहीं करनी चाहिए, है ना, किसी भी तरह की हिंसक गतिविधि की अनदेखी नहीं करनी चाहिए, ऑफ एनी काइंड, वायलेंस ऑफ एनी काइंड। एंड रेस्ट्रेन का मतलब है अपने आप को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। पार्टीशन का मतलब है पक्षपात, पार्टीशंस। एंगेजिंग इन सच एक्टिविटी इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स, है ना। तो ये डिटेल कह रहा है कि सरकारों को क्या है, एक तरीके से पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाना चाहिए ना, कि एक तरीके से किसी का पक्ष लेना है ना, पक्षपात करना है ना, उस पक्षपातपूर्ण अपनाना जो है ना, किसी का पक्ष लेना। सरकार को अपने आप को नियंत्रित, अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए, सरकार को अपने आप को नियंत्रित में रखना चाहिए कि वह किसी पक्ष का जो है, किसी पक्ष की तरफदारी ना करे, है ना। एंगेजिंग इन सच एक्टिविटी, कि भाई जो भी दो पक्ष हैं, है ना, जो भी दो पक्ष हैं वे इस तरह की गतिविधि में शामिल हो रहे हैं, यानी कि वे जो है लड़ाई में लगे हुए हैं, है ना, एक्टिविटी इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स। तो ये डिटेल कहता है कि भाई जो रेस्पेक्टिव स्टेट्स हैं, है ना, उनमें क्या करना चाहिए, उनको किसी भी तरह की तरफदारी या किसी भी तरह का पक्ष नहीं लेना चाहिए, है ना, निष्पक्ष पूर्ण तरीके से जो है काम करना चाहिए। अ रिसोर्ट का मतलब है यहाँ पे सहारा लेना। टू वन अपमैनशिप, देखो ये जो वन अपमैनशिप है ना, वन अपमैनशिप का मतलब होता है जैसे दो लोगों में लड़ाई हुई। अब वन अपमैनशिप का मतलब है कि भाई मैं ठीक हूँ, मेरा ही पॉइंट सही है और तुम गलत हो, इसको कहा जाता है वन अपमैनशिप, है ना। अपने आप को सही साबित करना, दूसरे को गलत बताना, है ना, उसको बोलते हैं अपने आप को सुपीरियर कहना, दूसरे को गलत मानना। अ रिसोर्ट टू वन अपमैनशिप विल ओनली प्रोलॉन्ग का मतलब है और ज़्यादा लंबा कर देना, कि अगर आप अपने आप को, जैसे दो पक्ष हैं उनमें लड़ाई हुई और उनमें से एक पक्ष अपने आप को सुपीरियर मानता है और दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू पे ध्यान ही नहीं देता, इस तरह की बात का अगर आप सहारा लेते हो तो उसके माध्यम से क्या होगा, ये जो डिस्प्यूट्स हैं, ये जो हमारे झगड़े हैं, ये और लंबे हो जाएंगे। एंड हार्डन स्टांस का मतलब है आपका रवैया, आपका दृष्टिकोण, और जो दृष्टिकोण है दोनों पक्षों का वो और ज़्यादा कठोर हो जाएगा। द होम मिनिस्ट्री मस्ट इंश्योर, कि गृह मंत्रालय को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए, मस्ट इंश्योर दैट द असम मिजोरम बॉर्डर सिचुएशन, कि भाई असम और मिजोरम के बीच जो बॉर्डर सिचुएशन है इज फर्स्ट सब्जेक्ट टू, कि भाई ये जो सीमा की जो स्थिति है यह अधीन है। सब्जेक्ट टू का मतलब होता है अधीन होना। डी एस्केलेशन, है ना, डी एस्केलेशन का मतलब है इस तनावपूर्ण स्थिति को डाउन लाना, है ना, नीचे करना, है ना। भाई एस्केलेट का मतलब क्या होता है, किसी स्थिति को, है ना, जो मतलब पहले से ही जो स्थिति जो है मतलब बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण है, उसे और ज़्यादा तनावपूर्ण बना देना, उसको बोलते हैं एस्केलेट। डी एस्केलेट का मतलब है तनावपूर्ण स्थिति को थोड़ा कम करना। तो एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई असम मिजोरम का ये जो बॉर्डर का मामला है यह अधीन है किसके, डी एस्केलेशन के, कि भाई इसको मामले को क्या किया जाए, थोड़ा सा नीचे लाया जाए, इस तनावपूर्ण स्थिति को कम किया जाए। ये जो असम और मिजोरम के बीच की बॉर्डर सिचुएशन है ये सब्जेक्ट टू है किस चीज़ के, स्टेप्स, उन स्टेप्स के ना, कि स्टेप्स जो है लिए जाएं, टेकन टू रिटर्न टू द स्टेटस क्वो। स्टेटस क्वो का मतलब होता है यथा स्थिति, कि भाई ये जो हिंसक कांड हुआ इसके पहले जो यथा स्थिति थी उस यथा स्थिति को मेंटेन करने के लिए जो है स्टेप्स लिए जाएं और वापस यथा स्थिति पे लौटा जाए। दैट प्रिवेल्ड, है ना, वह यथा स्थिति, वह स्टेटस को जो कि मौजूद थी, है ना, प्रिवेल्ड का मतलब है जो कि बनी हुई थी, मौजूद थी, बिफोर द स्कर्मिशेस का मतलब है छोटी मोटी झड़पें, बिगन इन अक्टूबर 2020, कि भाई अक्टूबर 2020 से ये जो छोटी मोटी लड़ाइयों की शुरुआत हुई
असम और मिजोरम के बीच में। इसके पहले, है ना, इसके पहले जो यथास्थिति प्रीवेल्ड थी, जो यथास्थिति मौजूद थी, उसको मेंटेन किया जाए, है ना। असम और मिजोरम का बॉर्डर सिचुएशन जो है इस बात के अधीन है। और ये कैसे हो सकता है? विथ द कॉपरेशन ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट्स, है ना। ये हो सकता है सहयोग से, ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट्स, है ना, कि भाई जो दोनों स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं, असम और मिजोरम, है ना, क्रमशः है कि भाई ये जो दोनों स्टेट्स हैं, ये दोनों स्टेट्स अगर सहयोग करें तब जाके ही तब जाके यथास्थिति, है ना, जो कि अक्टूबर 2020 के पहले थी, वह कायम हो सकती है।